आज के क्लास में हम क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण जो है वह क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को हम बता भी चुके थे कि जिस समीकरण का पावर 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपका जितना भी था फंडामेंटल हम आपको बता चुके थे, बशर्ते आपको खाली बताना था बुक से। लेकिन बुक से बताने के पहले जो है आपका सरकार के तरफ से स्कूल कोचिंग जितना भी था सभी को बंद करने का अलाउ आ गया, तो स्कूल कोचिंग बंद हो गया। तो जब तक फिलहाल में स्कूल कोचिंग नहीं खुलता है तब तक हम लोग जो है इसी तरह से अभी फिलहाल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका द्विघात समीकरण है वो आपका है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 और इसमें आपको जांच करके बताना है कि जांच कीजिए कि जो दिया गया समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक ना, तो आपको किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण का x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करके दिखाएंगे कि यह जो समीकरण दिया गया है वह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर करेंगे तो यहां से x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके जगह पर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a, तो a का मान x हो गया और b, तो b का मान हो गया 1 बराबर। और इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे x में, तो 2x माइनस 2 × 3 करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 × x × 1 तो 2, और यहां से प्लस 2x है इधर ले आएंगे तो -2x, और -6 ने आ गया तो ये आपका बन गया +6 = 0। ठीक है, तो इसको हम x स्क्वायर और इसको लिखेंगे -2x, और 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, है ना, और बराबर कितना 0। तो देखिए इस समीकरण का घात कितना है, 2 है ना। इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए यह द्विघात का मतलब ही होता है कि घात 2 होना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह आपका प्रश्न है x स्क्वायर -2x बराबर -2 × 3 - x। ठीक है, सेकेंड जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है x स्क्वायर
-2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस 3x। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूना 6, यानी हो जाएगा -6। और ये माइनस और ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और 2 से गुना करेंगे कितना में, x में, तो 2 गुना x बराबर कितना, 2x हो जाएंगे, ठीक है। और इसको इस साइड ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और -6 केने ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा +6 और +2x इधर आ जाएगा तो -2x और बराबर में आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x और 2x, तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये बन जाएगा +6 और बराबर क्या, 0। तो देखिए इस समीकरण का भी अधिकतम घात कितना है, 2। देखिए यहां पर घात है 2 और यहां पर घात कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2, इसीलिए घात बराबर 2 होगा। और जब इसका घात 2 होगा तो इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखना है कि इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। तो तीसरा जो प्रश्न है, x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+3, ठीक है। इसको हमको चेक करना है कि यह जो समीकरण है वह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये कोष्ठ से ये कोष्ठ में गुना करेंगे और इसमें ये कोष्ठ से ये कोष्ठ में गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से हम गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद ही यह पता चलेगा कि यह जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले x से गुना करेंगे x में, x से गुना करेंगे x में, तो x गुना x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, फिर 2 से गुना करेंगे x में, तो 2 का आगे क्या है, माइनस है ना। तो -2 गुना x इज इक्वल टू -2x हो गया, यानी x से x में गुना हो गया, फिर -2 से x में गुना हो गया, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, तो x से गुना करेंगे 1 में, तो x गुना 1 बराबर आपका हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 बराबर। अब आते हैं देखिए यहाँ उसी प्रकार से इसमें भी है, तो x में x से गुना करेंगे, तो x गुना x बराबर x स्क्वायर माइनस x से गुना करेंगे कितना में, x में, तो x हो जाएंगे, और x से गुना करेंगे 3 में तो 3x, और इससे गुना करेंगे इसमें
तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 गुना 3 तो 3 हो गया। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x घटेगा, तो यहां पर ये माइनस एक्स हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे -2 बराबर, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए यहां से 3 है प्लस में, और यहां पर ये जो x है ये है माइनस में, तो 3x है प्लस में, और ये 1x है माइनस में, तो घटेगा, तो आपका आ जाएगा प्लस कितना, 2x -3। ठीक है, आप सबको इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, और माइनस हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, और प्लस 2x इधर आ जाएगा तो -2x, और -3 इधर आ गया तो +3, और बराबर उधर आपका कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा ना, चूंकि ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो 2x माइनस में और 1x माइनस में, तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, है ना, और 3 है प्लस में और 2 है क्या में, माइनस में, तो घटेगा तो +1 बराबर 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 1, और जबकि द्विघात समीकरण के लिए हमको अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर अधिकतम घात है 1, हमको द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात होना चाहिए 2, तो इसका घात 2 कभी भी नहीं होगा, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। तो चौथा जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है x -3, ठीक है, x -3 इंटू 2x + 1 बराबर में है आपका x इंटू x + 5, और इसके बारे में आपको बताना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है वह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले इसको, तो देखिए x से पहले हम इसमें गुना करेंगे, तो x गुना 2x, तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x यहां से गुना होगा, तो x गुना x तो x स्क्वायर, और ये आपका 2 हो गया, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3 से गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूना के 6x। ठीक है, अभी ये x से 1 में गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे 1 में, तो आपका बन गया x, और -3 अब +1, तो प्लस और माइनस तो माइनस, और 3 गुना 1 बराबर 3 बराबर। अब यहां आते हैं, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 5 से गुना करेंगे तो 5x। अब इस सब को एक साइड कर लेते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, 6x है माइनस में और ये x है प्लस में, तो ये घटेगा तो आपका आ जाएगा -5x, और ये -3, और प्लस x स्क्वायर है तो इन्हें आ जाएगा तो -x स्क्वायर, अब +5 इन्हें आ जाएगा तो -5x बराबर 0। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है माइनस में, तो ये 2 में से 1 घट जाएगा, तो आपको सिर्फ बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देखिए -5x -5x, तो ये आपका बन जाएगा -10x। ठीक है, और यहां से बन गया -3 बराबर 0। देखिए इस समीकरण का अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2, है ना, क्योंकि यहाँ घात 2 है और यहाँ घात क्या है, 1,
तो जो बड़ा वाला पावर रहता है वही घात कहलाता है ना। तो 1 और 2 में बड़ा है 2, इसीलिए इसका घात 2 होगा। और जिस समीकरण का घात 2 होता है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा जो प्रश्न है वह आपका प्रश्न है 2x-1 इंटू x-3 बराबर x + 5 और x माइनस क्या 1। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अभी तक की जितना भी प्रश्न हम बताए हैं सभी प्रश्न एक जैसा है। ठीक है, अभी तक के जितना भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न एक जैसे हैं। बशर्ते आपको घर पर बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तब तक आपसे प्रश्न बनने वाला नहीं है ना। तो जो हम क्वेश्चन बताते हैं उसको आप घर पर रिवाइज कीजिए। देखिए सबसे पहले ये 2x है और यहां पर x है, तो 2x में x से अगर हम गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस, फिर 1 से गुना करेंगे x में, क्योंकि गुना करने के लिए आप लोग पहले से भी जानते हैं है ना कि किस प्रकार से गुना होता है। तो 2x गुना x तो 2x², और 1 में x से गुना करेंगे तो आपका बन गया x। ठीक है, और यहां से गुना करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 3 दूनी के 6x, और इससे जब इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 गुने 3 तो 3 हो गया बराबर। यहां देखेंगे x में x से गुना करेंगे तो x गुना x तो x स्क्वायर प्लस 5 से गुना करेंगे x में तो 5x हो जाएंगे है ना, और x से गुना करेंगे -1 में तो -x, और ये प्लस और ये माइनस तो माइनस, अब 5 एकम 5। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम लिखेंगे 2x², 6 और 1 कितना हो जाएगा -7x प्लस 3 बराबर, और यहां देखिए यहां से हो जाएगा x², 5 है प्लस में और ये x है यहाँ पर देखिए माइनस में, तो जब ये 5x है प्लस में ये x है माइनस में, तो जब ये घटेगा तो आपका बन जाएगा 4x -5। ठीक है, और ये जितना भी टर्म है ये टोटल टर्म को हम इपटिटान के लिए आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, अब प्लस x² यानी आ जाएगा तो -x², और प्लस 4 यानी आ जाएगा तो -4x, और -5 इधर आ जाएगा तो +5, और बराबर में आपका बन गया क्या 0। ठीक है, तो 2x² में से एक x² को हम घटा देते हैं तो ये आपका खाली बन जाएगा x², और ये 7 और 4 तो 7 और 4 11x हो गया, और 5 और 3 तो 5 और 3 कितना 8 हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x² का पावर यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है,
तो यहाँ पर 2 और 1 में बड़ा पावर 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आते हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप लोग जो 5 को प्रश्न बना चुके हैं, तो जैसे 5 को प्रश्न है उसी प्रकार से इसको भी हमको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। तो देखिए इसको बनाने समय क्या कीजिए, तो सबसे पहले इसको ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको क्या तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना a, तो a का मान x गुने b, तो b का मान 2। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना, बताइए कितना, 4 माइनस 2 दूना 4 और 4 गुना x बराबर 4x, सबको एक तरफ ले आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 4x यानी आ गया तो प्लस 4x बराबर 0। तो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका बन गया 3x और 4x, तो 4 और 3 कितना 7x, और 1 है प्लस में और 4 है क्या में माइनस में, तो इसको घटा देंगे तो -3 और बराबर 0। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 1, जबकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, तो इसमें तो घात 2 है नहीं, इसीलिए लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आज के प्रश्न में हम आप लोगों को 6 प्रश्न बता चुके हैं कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है और कौन सा प्रश्न जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पहले आप बनाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है क्वेश्चन देख करके ही अंदाजा लगा लेता है कि हमसे बनने वाला नहीं है। पहले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, तब पता चलेगा कि हमसे बनने वाला है या नहीं। ठीक है, तो एक उदाहरण हम आपको देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बाघ और हिरन के बारे में जानते होंगे। बाघ जो है वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ता है ना, और जबकि हिरन जो है वह 1 घंटा में 90 किलोमीटर दौड़ता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ता है। तो बाघ और हिरन में दोनों में चाल सबसे ज्यादा होता है हिरन का, क्योंकि बाघ जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर दौड़ा और
हिरन जो है भाई 1 घंटा में 90 किलोमीटर दौड़ा, तो ज्यादा चाल तो हिरन है। फिर भी हम देखते हैं कि बाघ जो है वह हिरन का शिकार कर देता है। क्यों? तो इसका कारण है कि बाघ को जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप पर आत्मविश्वास होता है कि हम जो है हिरन को पकड़ सकते हैं, है ना। और हिरन जो है उसके पास जो है आत्मविश्वास की कमी होती है। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ तो सकता है, लेकिन उसके पास जो होता है आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी कारण जो है हिरन जो है बाघ के द्वारा मरा जाता है ना। तो इसीलिए आप लोग भी ध्यान से देखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तब अगला क्लास जो है नेक्स्ट अगला दिन होगा, है ना। इतना आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे।